इसके खिलाफ एक जागृति की आवश्यकता है और उस जागृति को पूरा करने के लिए मैं फिर एक बार कहता हूं, भारत सरकार पर दबाव बढ़ना चाहिए। देश में आतंकवादियों के साथ चुप्पी के लिए रखे हुए हैं, वरना कुछ घटना होती, कितने लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। इन दिनों देखिए साहब, सब चुप हैं। और 24 घंटे वालों की इतनी परेशानी है साहब, वो गली मोहल्ले के बच्चों को पूछ रहे हैं बेचारे, जा करके डंडा लेके खड़े हुए। कोई नेता में दम नहीं आकर के खड़ा हो जाए, देश की जनता को जवाब दे कि क्यों हो रहा है। किसी में दम नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ जब लड़ने का हमने फैसला किया है, तो जन सामान्य में भी एक चेतना जगाने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी हैरान हूं कि हमारे बड़े बड़े नेता लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और अगर कोई उनको चेक करता है ना, तो उनकी आंखें लाल हो जाती है। हमको चेक करते हो, पहचानते नहीं हो? सुबह शाम टीवी में हम ही तो होते हैं। मैं हैरान हूं साहब। मैं मेरी जमात से शुरू करना चाहता हूं। हमारे एक नेता थे, परिचित मित्र थे अच्छे, उनको बहुत बुरा लगता था। एयरपोर्ट पे कभी निकलते थे और सिक्योरिटी चेक होता था, तो उनको बहुत बुरा लगता था और वो पता नहीं लाल पीले हो जाते थे और पूरे विमान में उतरने तक वो ठीक नहीं होते थे। तो मुझे लगा इनको मुझे कभी प्रशिक्षित करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जब मैं जाता था कभी उनके साथ, तो मैं कहता आप मेरे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ। अब मैं उन दिनों पार्टी का स्पोर्ट्समैन था, तो मैं ज्यादा टीवी पर दिखता था तो लोग पहचानते थे, और दाढ़ी के कारण मेरी आइडेंटिटी थोड़ी अलग भी थी। तो ज्यादातर पुलिस के लोग एयरपोर्ट पे खड़े, अरे साहब पहचानते हैं, चलिए चलिए। तो मैं कहता था नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पहले मेरी आरती उतारो। मेटल डिटेक्टर घुमाते हैं ना, मैं कहता था मेरी आरती उतारो फिर जाऊंगा मैं, ताकि मैं पहुंचू आगे। ये बहुत पुण्य का कार्य है। साहब मैंने ऐसा आनंद से मजाक किया तो उन्होंने सुना, तो बाद में वो मेरे साथ विवाद में बैठे थे, बोले दरअसल पे आप बड़े कमाल के व्यक्ति हो। बोले ये अच्छा तरीका है आपका। बोले मैं पहला बहुत गुस्सा करता था, आप इतना मजा लेते हो। मित्रों, मेरी सब नागरिकों से प्रार्थना है, सिक्योरिटी में हमने सहयोग देना चाहिए।